बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पंजाब का बजट अभी तक पेश नहीं हो सका, 5 घंटे हो गए हैं, ताख़ीर है और मुआहदात आपस में गुफ्तो शनीद हो रही है अपोजिशन की और अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान की। हमज़ा शहबाज और उनकी हुकूमत अपोजिशन के सामने लेट गई है। वो ये चाहते हैं कि हम हर सूरत में बजट इजलास मुनक्कद हो और हम बजट मंजूर करवा लें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात आप नहीं मानेंगे तो मैं एडजर्न कर दूँगा, मैं आज बजट मंजूर नहीं होने दूँगा। 5 घंटों से हुकूमती टीम और अपोजिशन की टीम, PTI काफ लीग अपोजिशन की टीम और नून लीग की टीम आपस में मुज़ाकरात कर रही है। कौन कौन से मुतालबात परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखे गए जो हज़म नहीं हो रहे नून लीग से, और नून लीग वाले आपस में तकसीम हो गए हैं और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इजलास शुरू नहीं हो सका। वजूहात क्या हैं? फिर हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज जो लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील, हमज़ा शहबाज के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक दलाइल पहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमज़ा शहबाज के वकील अदालत में दलाइल आज काफ़ी हद तक उन्होंने आज दलाइल दे दिए। अदालत में उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब ने हलफ ना लेकर अपने हलफ की, जो उन्होंने आइन पर हलफ लिया हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी की है। उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जब डिप्टी स्पीकर ने उनको भेज दिया है, ख़त भेज दिया है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए वज़ीर आला पंजाब का और उनका हलफ लिया जाए, तो इलेक्शन ठीक था या गलत था, ये हरगिज़ देखना उसका मकसद नहीं था। उस पर फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि इलेक्शन ठीक या गलत तो अलग बात है, लेकिन गवर्नर ने जो एतराज़ात उठाए थे उसके बाद तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आने के बाद, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला आने के बाद उनके एतराज़ात तो फिर दुरुस्त थे। वो तो ठीक कह रहे थे कि ये जो 16 अप्रैल का इलेक्शन है ये गैर आइनी इलेक्शन है, उसमें लोटों ने वोट कास्ट किए हैं, उसमें जाली वोट कास्ट हुए हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुखालफिन को बाहर निकाल दिया गया है। तो अदालत ने सवाल उठाया कि क्या उनकी बात दुरुस्त नहीं थी? जब वो एक गैर आइनी इलेक्शन की तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे तो क्या ऑनरेबल कोर्ट्स को उस मामले को नहीं देखना चाहिए था जिन्होंने, क्योंकि सिंगल बेंच अमीर भट्टी साहब का, चीफ जस्टिस साहब का और जस्टिस जवाद हसन साहब का, दोनों ने ये फ़ैसला दिया। तो अदालत ने कहा कि क्या ये मामलात भी देखने नहीं चाहिए थे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी हमज़ा शहबाज के वकला से। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर की कोई अख्तियार नहीं है, गवर्नर के पास जब एक नोटिफिकेशन आ गया, एक लेटर आ गया डिप्टी स्पीकर का कि इलेक्शन हो गया है, 197 वोट लिए हैं जीतने वाले ने, आप इनका नोटिफिकेशन भी जारी करें और इनका हलफ भी लें, वो पाबंद है, उसके पास कोई भी चूँ चरा करने का कोई हक हासिल नहीं है गवर्नर को। साथ उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी दोस्त भट्टी ने, मोहम्मद खान भट्टी ने, जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने जो कुछ लिख के दिया और जो इंक्वायरी रिपोर्ट गवर्नर को दी, वो डायरेक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट गवर्नर को दे ही नहीं सकते थे, ना गवर्नर डायरेक्ट सेक्रेटरी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर सकते थे। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट के जो दोनों जजेस के फ़ैसले हैं, 3 फ़ैसले हैं हलफ उठवाने के, तीनों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की हुई है और अदालत ने अदालत को कहा कि वो तीनों दुरुस्त थे। खैर, अदालत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी दी और अदालत में ये जो नुक्ता था कि अगर उनका इलेक्शन ही गैर आइनी था तो हम इलेक्शन को देख लेते हैं, बाद में हलफ को देख लेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन गैर आइनी था तो फिर हलफ का मामला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इस मामले पर काफ़ी डिटेल बहस हुई और अब 15 जून को परसों के लिए अदालत ने केस को अर्जन किया और अदालत ने हदायत की है हमज़ा शहबाज के वकील को कि आप परसों अपने दलाइल मुकम्मल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर चुकी है, एडवोकेट जनरल पंजाब और अटारनी जनरल ऑफिस से उनको थोड़ा सा मौका देंगे। अदालत 15 जून को इस केस को मुकम्मल करना चाहती है। 5 रुकनी बेंच दरख्वास्त से खारिज हूँ या मंजूर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इस पर कोई फ़ैसला तो आए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बने कि और सुप्रीम कोर्ट को जाके ये सारी बातें बताए कि ये होता रहा और इस पर ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम हुए और उस पर ताकि बड़ा कोई फ़ैसला आ सके। इस वजह से अब देखते हैं कि परसों 15 जून को क्या होता है। दूसरी तरफ सिब्तैन खान जो जिनको पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप जानते हैं कि महमूद रशीद का जब नाम आया था तो महमूद रशीद के हवाले से मैंने भी एतराज़ किया था और मैंने गुजारिश की थी, और जब हम अपने दोस्तों के हलकों में बैठते हैं तो वहाँ भी हमने यही डिस्कस किया था कि महमूद रशीद उस तरह स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर साबित नहीं हो सकते और वो तगड़े अपोजिशन लीडर साबित नहीं हो सकते। सिब्तैन खान एक तगड़े रहनुमा हैं
और आप ये भी देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद और उसके बाद जो इनका शफकत महमूद, ये सारे बाद में आते हैं। सिब्तैन खान वो वाहिद लीडर था, वो पार्लिमानी लीडर भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने सारी दरख्वास्तें दिलवाई, रिटें फ़ाइल की अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब के साथ मिलकर, बाकी वकला के साथ मिलकर, और बड़े अच्छे तरीके से हाई कोर्ट से रिलीफ लेते रहे। तो उनको बना दिया गया है पंजाब असम्बली में, उनको ये ओहदा दे दिया गया अपोजिशन लीडर का। वो काफ लीग से आए थे, आप जानते हैं काफ लीग का कोई नज़रियाती वजूद तो था नहीं, वो एक वक्त था, उनको लाया गया, उनको इकट्ठा किया गया था लोगों को जब काफ लीग बनी थी, तो वो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन ये इनका जो सिलेक्शन है, अगर ये कहा जाए कि महमूद रशीद और ये लोग क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुराने हैं, तो इस वजह से आप पंजाब असम्बली में उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनके साथ मुकाबला करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग आदमी की ज़रूरत है, और वो सिब्तैन खान ही बेहतर थे। दूसरी तरफ 5 घंटे हो गए और अभी तक जो मामला है वो लटका हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बजट के पर बहस नहीं शुरू हुई, इजलास नहीं शुरू हो सका, और इजलास इस वजह से नहीं शुरू हो सका कि एक मामला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने कह दिया कि हम ये इजलास नहीं होने देंगे, ये बजट मंजूर नहीं होगा। सादा अक्सरियत है नहीं हमजा शहबाज के पास। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 63A में जहाँ पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन का मामला है, वहीं पे बजट के हवाले से भी अगर इजलास होगा और कोई अपनी पार्टी लाइन के से हट कर वोट देगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो डिसीट हो जाएगा। इजलास भी उन्हीं 3-4 जो मौक़े हैं जब कोई अपनी ज़ाती जो सोच है या अप्रोच है उसके तहत वोट कास्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो पार्टी पॉलिसी का पाबंद है, उसमें इजलास बजट भी है। अब सादा अक्सरियत है नहीं हमजा शहबाज के पास, और सादा अक्सरियत नहीं है, इस वजह से ये जो मामलात हैं वो भी काफ़ी लटके हुए हैं। अच्छा, जो 5-6 इनके पहले मुनहरफ थे जिनके साथ ये बाद में मुलाकातें करते रहे, उसका मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहले हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था। वज़ीर आला को वोट हमजा शहबाज को देने के लिए कहा गया तमाम लोगों को, लेकिन उन लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक चाहे पार्टी लीडर ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसके बावजूद वो मुनहरफ हैं, वो जो है वो डेविएंट मेंबर्स हैं और उनको वो डिक्लेयर कर देंगे। तो वो 5-6 उनका आना भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने उनके सामने जो मुतालबात रखे वो मैं आपको बता दें। एक मुआहदा था और इब्तदाई जो शराइत थी वो जो सामने आई, उसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात वापस होंगे। पूरे पंजाब में लॉन्ग मार्च के और जो 16 अप्रैल को जो बदमाशी की गई थी असम्बली में, और फिर जो पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ था, उन सारे मुकदमात को ख़त्म किया जाएगा। दूसरा, बजट से कबल IG पंजाब एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश होंगे और असम्बली स्टाफ पर दर्ज मुकदमात भी वापस लिए जाएंगे। और साथ ये कहा गया कि जो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ऐवान में आकर मेंबरान से जो पुलिस यहाँ पर बुलाई गई और पुलिस के ज़रिए बदमाशी की गई, हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, वो आके माफ़ी मांगेंगे तो तब ये मामला आगे चलेगा। इसके अलावा ये बजट का इजलास नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खौफज़दा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि स्पीकर कह दे जी कि आज इजलास नहीं है, थोड़ी सी वहाँ पर कोई हालात ख़राब हूँ, स्पीकर कह दे जी कि हफ्ते के लिए इजलास जो है वो अर्जेंट किया जाता है, तो क्या करेंगे? बजट मंजूर करवाना उनके लिए हर हाल में ज़रूरी है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो इन ब्लैक मेलर्स के साथ इन जैसा सलूक करें और अपने ख़िलाफ़ मुकदमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, बहुत कुछ किया वो, और जो मेंबरान पास जो हैं पंजाब असम्बली उनके साथ जो कुछ होता रहा, और IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने जो पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के साथ किया, वो सारे का सारा कुछ ख़त्म होना चाहिए। इस पर जो इख्तलाफात सामने आ गए हैं, और जो पंजाब असम्बली में हकूमती अरकान और जो अपोजिशन के अरकान हैं उनमें तलख कलामी भी हुई है। मियां असलम इकबाल ने इस्तफसार किया कि हमारे घर पुलिस कैसे दाखिल हुई। इनका इस्तफसार था कि घरों में दीवारें फलांग कर पुलिस कैसे दाखिल हो सकती है। हुकूमती रुकन मलिक अहमद ख़ान ने इस मौके पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 3.5 साल हमारे साथ भी यही होता रहा। उस पर उन्होंने कहा कि कब किसी भी मेंबर पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली के घर पर
पुलिस गई हो, आपके खिलाफ नैब के केसेस थे और नैब भी आपको या बुला के गिरफ्तार करता था, किसी की चादर चार दीवारी का या किसी कारकुन के खिलाफ एक मुकदमा दिखा दें तो हम अभी आपकी सारी बातें मान लेते हैं। मियां असलम इकबाल ने यह कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सूबाई वज़ीर मुराद रास ने भी इस मौके पर पुलिस की कार्रवाइयों पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। सिब्तान खान ने कहा कि स्पीकर साहब आप यकीनी बनाएं IG और चीफ सेक्रेटरी असम्बली के सामने पेश हों। अपोजिशन इस पर मुतालबा किया कि IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में तलब किया जाए और दोनों माफ़ी मांगें। और इसके अलावा जो हुकूमत है, हुकूमती अरकान ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। हमज़ा शहबाज असम्बली पहुँच चुके हैं, 5 घंटे की ताख़ीर से हमज़ा शहबाज असम्बली में पहुँचे हैं और अब जो मामला है वो इस तरफ जा रहा है कि आया ये जो इनका इजलास है वो होना है या नहीं होना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ये चाह रही है कि जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम इजलास नहीं होने देंगे। हुकूमत को ये बात नज़र आ गई है कि जो स्पीकर हैं वो इजलास को एडजर्न कर देंगे। यही वजह है कि जो बजट इजलास है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। मुआहदा के जो अहम नुकात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आगे देखते हैं अगले 3-4 घंटों में क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।